बचपन में हम सभी ने एक कहावत सुनी थी ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तब सुनी थी और अब उस पर अमल करने का टाइम आ गया है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका जैन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक AIPGT प्रिपरेशन सीरीज शुरू की है। तो इस सीरीज में हमने चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 1 जो कि है दीर्घ जीवित अध्याय उसको लिया था। उसके हमने 2 लेक्चर कवर किए। 2 लेक्चर में क्या क्या कवर किया वो आपको पता है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आत्मा के क्या लक्षण हैं, हमारे जो तंत्र है इसका प्रयोजन क्या क्या है। हमने द्रव्य का वर्गीकरण देख लिया था, प्रभाव भेद से देख लिया था। उसके बाद उत्पत्ति भेद से हमने द्रव्य का वर्गीकरण देखा था। औद्भिद द्रव्य हमने देखे थे, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध के हमने फीचर्स देखे थे। वन फल किसका फीचर था? पुष्पैर फलैर वनस्पति किसका था? वनस्पति का था। ठीक है। प्रतानवती क्या होती है? हमारी विरुद्ध होती है। फल पाकनता क्या होता है? हमारा औषध होता है। ये सारे हमने फीचर्स देख लिए थे। औद्भिद द्रव्यों के क्या क्या जो पार्ट्स हैं वो काम में आते हैं, कितने जो हैं, इन टोटल कितने पार्ट्स काम में आते हैं कि मूल है, पत्र है, फूल है, क्या काम में आते हैं, हमने वो देख लिया था। तो अब आज के लेक्चर में क्या करेंगे, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो पूरा हो जाए। अब इसके बाद यहाँ क्या आता है, उत्पत्ति भेद से हमने जब द्रव्य देखे तो यहाँ पर एक आपको स्टिकी नोट अपने बुक में ही लगा लेना है। किस तरीके से लगाना है? इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ऐसे एक स्टिकी नोट आप अपने बुक पे लगाएंगे। उसमें आप क्या लिखेंगे? देखो, मूलिनी द्रव्य मतलब जो द्रव्य जिनका मूल यूज होता है वो कितने हैं? 16। तो इसको याद कैसे रखोगे? मिस 16। मूलिनी द्रव्य 16। फलिनी द्रव्य कितने हैं? 19 हैं। महास्नेह कितने हैं? 4। मूलिनी 16, फलिनी 19, महास्नेह 4। लवण कितने हैं? 5 लवण हैं। मूत्र कितने हैं? 8 मूत्र हैं और 8 ही दुग्ध हैं। 8 प्रकार के दुग्ध हैं, 8 प्रकार के मूत्र हैं। और शोधन के लिए कितने वृक्षों का प्रयोग है? 6 वृक्षों का प्रयोग है। तो इन टोटल हमने क्या क्या देख लिया? मूलिनी द्रव्य 16, फलिनी द्रव्य 19, महास्नेह 4, लवण है 5, मूत्र है 8 और उसके बाद दुग्ध है 8। शोधन के लिए प्रयोग वृक्ष कितने हैं? 6। तो ये जितने नाम मैंने आज लिए, आज हम इन्हीं सब के जो है फीचर्स पढ़ेंगे और उन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ चीज़ों के निमोनिक्स हैं वो भी इजी रहेंगे, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो अब इसमें हम सबसे पहले आएंगे श्लोक नंबर, आप आ जाएं 76 पे। 76 में क्या बताया गया है? 76 में हमारे मूलिनी द्रव्यों का वर्णन आया है कि मूलिनी द्रव्य हुए कितने? 16 है। मिस 16 से हमने याद रखा। अब ये एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, 77 में है यहाँ पर इसका श्लोक दिया है कि मूलिनी द्रव्य होते कौन कौन से। बहुत इजी श्लोक है, 4 बार आप उसको पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। क्या? हस्ती दंती हेमवती श्यामा त्रिविध अधोगुड़ा सप्तला श्वेत नाम च प्रत्यक्षेणी गवाचपी ज्योतिषमती च बिंबी च क्षण पुष्पी विषाणिका अजागंध द्रवंती च शीर्णी चार्थ षोडशी। क्या रहा? हम दोबारा उसको पढ़ते हैं। 4 बार आप अपने घर में आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये श्लोक याद हो जाएगा। बहुत आसान श्लोक है हमारा। क्या? हस्ती दंती हेमवती श्यामा त्रिविध अधोगुड़ा सप्तला श्वेत नाम च प्रत्यक्षेणी गवाच्यपी ज्योतिषमती च बिंबी च क्षण पुष्पी विषाणिका अजागंत द्रवंती च श्रीणी चात्र षोडशी। अब इसका जो है हमारा ये जो हमने मूलिनी द्रव्य देखिए, इसका काम क्या है आता है हमारा। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा टेबल बनाना है। उस टेबल में आपको क्या ध्यान रखना है कि वमन के द्रव्य, ये जो हमने पूरा श्लोक देखा इसमें से वमन के द्रव्य कितने हैं, शिरोविरेचन के द्रव्य कितने हैं और विरेचन के द्रव्य कितने हैं। तो वमन के कितने द्रव्य हैं? 3। वमन के द्रव्य हैं 3। अब 3 के लिए क्या हमारा निमोनिक है? भीम शोना हमारा। भीम शोना हमारा। तो भीम से आप याद रखेंगे बिंबी, शोना से आप याद रखेंगे क्षण पुष्पी और हमारा से याद रखेंगे हेमवती। जो इसमें पूरे श्लोक में, पूरे जो बुक में विमर्श दिया है, जो जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं, हम उसको एक कंपाइल फॉर्म में याद रख रहे हैं। तो उसको याद रखने के लिए मैंने क्या बोला, आप पहले वो हस्तिदंती हेमवती वाला श्लोक याद रखेंगे। उसके बाद आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट क्या है? वमन, शिरो, विरेचन और विरेचन करके आप एक टेबल में लिखेंगे। फिर वमन के कितने द्रव्य हैं? 3 द्रव्य हैं। 3 द्रव्य कौन कौन से हैं? भीम, शोना, हमारा, बिंबी, क्षण पुष्पी, हेमवती।
बिंबी, षणपुष्पी, हेमवती आपने उसमें लिखा। उसके बाद आता है आपका शिरोविरेचन के। तो शिरोविरेचन के कितने द्रव्य हैं? 2 द्रव्य हैं। क्या? श्वेत, ज्योति, मतलब श्वेता है और ज्योतिष्मती है। फिर विरेचन के आपके कितने हैं? जितने इन 16 में से हमने 5 तो यूज कर लिए, बचे कितने? 11 द्रव्य। तो ये जो 11 द्रव्य हैं ये किसके द्रव्य हैं? आपके विरेचन द्रव्य हैं, याद रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम फलिनी द्रव्य पे। आपको फलिनी का श्लोक याद नहीं करना है, याद क्या रखना है कि फलिनी द्रव्य कितने हैं? 19 है। अब फलिनी का भी सेम टेबल बनाओ, आप फ्लो चार्ट बनाओ। वमन, शिरोविरेचन और विरेचन वहां पर लिखा, वमन, शिरोविरेचन लिखा और विरेचन लिखा। अब वमन में क्या है? जो हम कल्प स्थान के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नाम है सारे। क्या? फल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटच, कृतवेदना नाम। ठीक है, दोबारा सुनिए। फल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटच, कृतवेदना नाम। ठीक है। अब इसके बाद 2 चीजें और आपको याद रखनी है, हस्तिपर्णी और त्रपुस। त्रपुस और हस्तिपर्णी। तो ये टोटल कितने हो गए? वमन के 8 द्रव्य हो गए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। फल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटच, कृतवेदना नाम, कल्पस्थान के जितने चैप्टर्स हैं उनके नाम हैं। उसके बाद क्या है? त्रपुस और हस्तिपर्णी। कैसे याद रखोगे? हाथी जो है वो त्रपुस खा रहा है, हाथी जो है वो त्रपुस खा रहा है, ऐसे आपको याद रहेगा। उसके बाद आता है शिरोविरेचन। तो शिरोविरेचन के कितने द्रव्य हो गए? शिरोविरेचन का है 1 द्रव्य। क्या है? अपामार्ग। अपामार्ग शिरोविरेचन के लिए श्रेष्ठ वैसे ही बताया गया है, ये हम सेकंड चैप्टर में भी देखेंगे। तो अपामार्ग आप शिरोविरेचन के लिए याद रखेंगे। अब यहाँ आते हैं विरेचन के द्रव्य। श्लोक तो आपने याद किया नहीं है, तो श्लोक के बजाय हमें क्या याद करना है? एक छोटा सा निमोनिक याद रखना है इन 10 द्रव्यों के लिए। क्या है? गाना याद रखना है। आरे शंख प्यारे, क्लीतक से करंज को कंप लगा, एंड ऑफ विडंग हरित की, एंड ऑफ विडंग हरित की। ठीक है, ऐसे करके आपको ये गाना याद रखना है। क्या था? आरे शंख प्यारे, क्लीतक से करंज को कंप लगा, करके आपको ये याद रखना है, एंड ऑफ विडंग हरित की। अब इसमें आरे से क्या है? आरगवध। आर ऐसे क्या है? आरगवध। शंख से क्या है? शंखिनी। आरे शंख प्यारे, तो शंख से क्या हो गया? शंखनी। क्लीतक से करंज को कंप लगा। क्लीतक क्या है? क्लीतक में 2 हैं, अनुक्लीतक और स्थलज क्लीतक। अनुक्लीतक और स्थलज क्लीतक। उसके बाद करंज से क्या है? प्रक्रिया और उदक क्रिया। प्रक्रिया और उदक क्रिया। कंप से है कंपिलक, एंड ऑफ से है अंतः कोठर पुष्पी। एंड ऑफ से है अंतः कोठर पुष्पी और फिर विडंग और हरित की। सिंपल है, दोबारा सुनिए। धीरे धीरे हम इसको करेंगे, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये चैप्टर के ये जो जितने मैंने स्टार्टिंग में आपको द्रव्यों के नाम लिए थे, जो चीज़ें लिखवाई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। तो मूलिनी हमने कवर कर लिया, फलिनी हमने देख लिया, फलिनी के 19 द्रव्य हमने देख लिए, 19 में वमन के 8 देख लिए, शिरोविरेचन का 1 देख लिया, विरेचन के 10 देख लिए। जो 10 हैं उसका निमोनिक मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आरे शंख प्यारे, क्लीतक से करंज को कंप लगा, एंड ऑफ विडंग हरित की। तो आरे से आरगवध, शंख से शंखिनी, क्लीतक से मधुक्लीतक, अनुक्लीतक, स्थलज क्लीतक, करंज से प्रक्रिया उदक क्रिया। ठीक है, उसके बाद कम से कंपिलक, एंड ऑफ से अंतः कोठर पुष्पी, विडंग और हरित की। याद रहेगा। अब इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 88 पे। श्लोक नंबर 88 में किसका वर्णन है? चतुर्विध महास्नेह का वर्णन है। क्या होते हैं 4 महास्नेह? घृत, तैल, वसा और मज्जा। ये होते हैं हमारे 4 महास्नेह, इनका यहाँ पर वर्णन है। तो इसके लिए क्या बोला गया श्लोक नंबर 88 पे आप देखेंगे, पान अभियंजन बस्ती अर्थम नस्यार्थम। मतलब ये जो हमारे 4 स्नेह हैं, इनका आप प्रयोग कैसे करेंगे? तो आप पान के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं, बस्ती के लिए प्रयोग कर सकते हैं, नस्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं और अंजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बहुत इजी है, लेकिन कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे चतुर्विध स्नेह हैं वो किस किस के लिए प्रयोग होते हैं। तो पान, अंजन, बस्ती और नस्य, ये आप याद रखेंगे। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। श्लोक नंबर 89 में लिखा हुआ है कि स्नेहा हेते च विहिता
वात पित्त कफ आपहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वात पित्त कफ आपहा, ये ये जो चतुर्विध महास्नेह है उन्हीं के लिए आया है कि क्वेश्चन क्या होता है कि जो स्नेह है, स्नेह का दोषों पे क्या अफेक्ट होता है। तो दोषों पे क्या अफेक्ट हुआ कि वात पित्त और कफ तीनों का वो शमन कर रहा है। वात पित्त कफ आपहा करके एक टर्म आता है, तो आपको मार्क करना है, स्नेह के लिए आया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नमक पे, लवण पे। पंचविध लवण जो हमारे हैं, लवण मैंने बताया आपको 5 होते हैं। क्या क्या इनका नाम है? श्लोक नंबर 90 पे आ जाओ जल्दी से। श्लोक नंबर 90 में क्या है? सौरवाचल, सैंधवम च विडम और विभम च समुद्रेण। तो 5 लवण क्या है? सौरवाचल है, सैंधव है, समुद्र है, मतलब समुद्र जो हमारा सी सॉल्ट जो हम नॉर्मली लेते हैं, उसके साथ साथ विडम है और औद्भिद है। सैंधव, सौरवाचल, समुद्र, स विडब और औद्भिद, याद रहेगा। अब इसके बाद जो हमारे लवण हैं उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 91 पे आ जाओ। अब श्लोक नंबर 91, अब देखो खाने में आप नमक डालते हो, आपको उसको रटना नहीं है। खाने में आप नमक डालते हो, नमक क्यों डालते हो? स्वाद आता है, दीपनिया होता है, अग्नि का हमारा अग्नि दीपन भी करता है। ठीक है, खाना अच्छे से पच भी जाता है। ये सारी चीज़ें आप लवण इसीलिए डालते हो, तो यही हमें याद रखना है। श्लोक नंबर 91 पे देखो, दीपनिया तमानी, दीपनिया होता है इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 92 में देखो क्या लिखा है? अधो भागो ऊर्ध्व भागेशु निरु अनुवासने। अधोभाग या ऊर्ध्व भाग से जो अब अधोभाग और ऊर्ध्व भाग से जो हमें निरु और अनुवासन देनी होती है, ये 4 चीज़ों में, मतलब पंचकर्मा के जितने भी प्रोसीजर हैं कि वमन है, विरेचन है, निरु और अनुवासन है, इनके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो? आप लवण का यूज़ कर रहे हो। उसके बाद क्या है? श्लोक नंबर 93 पे देखो, शस्त्र कर्माणि व्यत्यर्थम उत्साधनेषु च। शस्त्र कर्म के लिए प्रयोग होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्साधन के लिए किसका प्रयोग है? लवण का प्रयोग है। उत्साधन के लिए किसका प्रयोग है? लवण का प्रयोग है। आगे हम मूत्र में भी देखेंगे कि मूत्र में भी उत्साधन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब मूत्र का जो प्रयोग है वो उत्साधन के लिए किया जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी श्लोक नंबर 93 में, क्या? गुलमे शूले तथोदरे। गुलमे शूले तथोदरे किसके लिए आया है? लवण के लिए आया है, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे मूत्र के फीचर्स पे। लवण के फीचर्स आपको याद हो गए कि दीपनीय है, पंचकर्म में उसका प्रयोग हो रहा है, उसके साथ शस्त्र में प्रयोग हो रहा है, उत्साधन के लिए आ रहा है, और गुलमे शूले तथोदरे करके इसका उपयोग हो रहा है। अब इसके बाद आप आते हैं मूत्र के गुण पे। ठीक है, तो मूत्र क्या होता है? मूत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है कि मूत्र में क्या है कि मूत्रम उत्साधने। श्लोक नंबर 96 पे देखिए, श्लोक नंबर 96 में क्या है? मूत्रम उत्साधने, मतलब लोकल एप्लीकेशन के लिए आप इसका यूज करते हो। तो उत्साधन हमने कहाँ पढ़ा? लवण में भी पढ़ा और मूत्र में भी पढ़ा। उसके बाद क्या है? आप श्लोक नंबर 97 पे आ जाओ, उसमें क्या लिखा है? स्वेदेश अपि, स्वेदन कर्मों में भी इसका प्रयोग होता है। इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 99 पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर, क्या? पांडु रोग उपसृष्टा नाम उत्तमम शम चौयोते चौच्यते। क्या? कि पांडु रोगम उपसृष्टा नाम, पांडु रोग के लिए क्या बताया गया है? मूत्र को उत्तम बताया गया है। पांडु रोग के लिए मूत्र का प्रयोग जो है उत्तम बताया गया है। उसके बाद श्लोक नंबर 100 पे क्या है? श्लेष्माणम शमेत पित्तम मारुतचा अनुलोमनम कर्षेत पित्तम अधोभागम मित्स्यामिन गुण संग्रह। मतलब कफ का तो शमन करता है, वायु का अनुलोमन करता है, और पित्त को अधोभाग से गुदा मार्ग से बाहर निकाल देता है। एक हमने पढ़ा स्नेह में वात पित्त कफ आपहा, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि कफ का शमन कर रहा है, वात का अनुलोमन कर रहा है, और पित्त को गुदा मार्ग से बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, ये 4-5 फीचर्स आपने देख लिए। अब इसके बाद एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तब वहाँ एक क्वेश्चन आया था, तो उसके रिलेटेड मैं आपको ये पॉइंट बता देती हूँ कि इसका जो रस होता है वो कटु होता है। ठीक है, श्लोक नंबर 96 में भी उसका लिखा हुआ है कि कटुकम लवण आन्वितम, मतलब इसका जो रस है वो कटु है, और विपाक क्या है? लवण। किसका? मूत्र का। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि लवण क्या, ये मूत्र क्या होते हैं? आरूक्षम। क्या होते हैं? आरूक्षम। श्लोक नंबर 96 में ही लिखा है कि उष्णम तीक्ष्णम अथो उष्णम तीक्ष्णम आरूक्षणम कटुकम लवण आन्वितम। तो आरूक्ष याद रखेंगे, कटु याद रखेंगे, और लवणान्वितम याद रखेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद क्या आता है, जो 8 प्रकार के लवण होते हैं उन लवण के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो जो लवण है हमारे 8 प्रकार के, उनके क्या क्या फीचर्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो आप इसके लिए हम छोटे छोटे निमोनिक्स से और छोटी छोटी चीज़ों से उसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप आते हैं अविमूत्र। अवि क्या होती है हमारी? भेड़। अवि होती है हमारी भेड़। तो श्लोक नंबर 101 पे आ जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली। तो अविमूत्रम आ गया, भेड़ का मूत्र। क्या लिखा है श्लोक नंबर 101 में? अविमूत्रम सा तिक्तम स्यात् स्निग्धम पित्त अविरोधी च। अब भेड़ जो होती है वो ठंडे इलाकों में होती है। ठीक है, तो ठंडे इलाकों में होती है, तो ठंडा क्या है? पित्त का विरोधी है। तो क्या हो गया कि जो भेड़ का मूत्र है वो क्या हो गया? पित्त अविरोधी हो गया। अब उसके बाद क्या है कि जो ठंडी होती है, ठंडी में हमें क्या क्या चीजें खानी होती हैं? स्निग्ध चीजें हमें खानी चाहिए। तो स्यात् स्निग्धम पित्त अविरोधी, 2 चीजें आपको याद हो गई। याद क्या रखना है? तिक्त याद रखना है। भेड़ का जो मूत्र है तिक्त ही तो होगा। आप पी सकते हो, उसको यूज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो भेड़ का जो मूत्र है वो तिक्त होगा, ठंडे इलाके में, इसलिए पित्त अविरोधी है। और उसके साथ साथ ठंडियों में हम क्या खाते हैं? मधुर चीजें और स्निग्ध चीजें लेते हैं। तो स्यात् स्निग्धम याद रखोगे। हो गया हमारा पहला मूत्र याद। अब दूसरा मूत्र आ जाओ श्लोक नंबर 102 पे। उसमें क्या लिखा है? अजाम कषाय मधुरम पथ्यम दोष निहंती च। अजा जो होती है, अजा कितनी प्यारी होती है। जो बकरी होती है, बकरी कितनी प्यारी प्यारी है तो पथ्य है। ठीक है, बकरी कितनी प्यारी है तो पथ्य है तो तीनों दोषों का नाश करेगी। तो याद हो गया, अजा जो है प्यारी है तो मधुर भी होगी उसका मूत्र जो है। तो अजा जो है इसके रस क्या हो गए? कषाय और मधुर हो गए। और उसके साथ साथ कषाय मधुरम पथ्यम, प्यारी है, पथ्य है, दोष निहंती च, तीनों दोष का हरण करती है। तो हमें भेड़ भी याद हो गया, हमें बकरी भी याद हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम गाय। जो गाय होती है उसमें क्या लिखा है? गव्यम स मधुरम किंचित दोषग्नम कृमि कुष्ठनथ कंडू च शमियेत पीतम सम्यक दोष उदरे हितम। मतलब अब इसको याद कैसे रखोगे? जो गाय होती है, गाय का तो दूध भी मधुर है और मूत्र भी मधुर है। ये तो याद रहेगा कि गाय का दूध भी मधुर है और मूत्र भी मधुर है। याद क्या रखना है? जो गाय है, गाय के उदर में हो गए हैं कीड़े, गाय के उदर में हो गए हैं कृमि, और कृमि से होती है उसको कंडू। ठीक है, जो गाय है, गाय के उदर में हो गए हैं कीड़े, कीड़े से होती है उसको कंडू। तो हो गया हमें याद। क्या है इसका? गव्यम मधुरम किंचित दोषग्न कृमि कुष्ठनुत। मतलब गाय जो है उसके उदर में कीड़े हो गए हैं, मतलब कृमि है। और कुष्ठनुत, कृमि और कुष्ठ में इसका प्रयोग होता है। और उन कृमि से क्या हो रहा था? कंडू। तो कंडू च शमियेत पीतम सम्यक दोष उदरे हितम। ये एक सिर्फ याद रखने के लिए हमारे एक निमोनिक जैसा एक विजुअल्स रहते हैं कि हाँ, कि गाय है, गाय के उदर में हो गए हैं कीड़े, और कीड़े से होती है उसको कंडू, और उसको कुष्ठ रोग भी है। तो ये टर्म्स हमें उस तरीके से याद रह जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे महिष के दूध पे। महिष क्या है? हमारी भैंस। भैंस का जो दूध, मूत्र, भैंस का जो मूत्र है वो क्या होगा? सशारम और ससारक, सशारम सासारक। ठीक है, तो सशारम में क्या है? अर्षः शोफो उदरग्नम तू सशारम महिषम सरम। जो महिष है उसको क्या हो गए हैं? अर्श। महिष क्लिनिक पे कंप्लेन लेकर आई कि मुझे हो गए हैं अर्श, तो महिष से आप अर्श याद रखोगे। ठीक है, ये कुछ टर्म्स आते हैं और इनसे रिलेटेड मूत्र के फीचर्स आते हैं, तो आपको वो याद रहेंगे। क्या क्या थे? भेड़ से हमने याद रखा था पित्त अविरोधी, और स्निग्ध हमने आहार ले रहे थे, तिक्त तो हो गई, गंगा से उसका मूत्र होता है। और उसके बाद हमने बकरी याद रखी थी, बकरी हमारी प्यारी थी तो तिक्त और मधुर, कषाय और मधुर था उसका मूत्र। प्यारी से पथ्य याद रखा था और दोष निहंती याद रखा था। उसके बाद हमने गाय देखी थी, गाय का तो मूत्र भी मधुर होता है, दूध भी मधुर होता है। और इसमें हमने क्या ध्यान रखा था कि उसके उदर में क्या हो गए हैं? कृमि, और कृमि से होती थी उसको कंडू। और उसके साथ साथ हमने महिष में क्या देखा था? सशार और रुक्ष देखा था, सशार और सारक देखा, और उसका महिष का कंप्लेन लेकर आई अर्श की। ठीक है, ये हो गए हमारे 4। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हाथी के मूत्र पे। हाथी का मूत्र क्या होता है? लवण। हाथी जो है, हाथी का मूत्र क्या होता है? लवण।
अब हाथी जो है एक टॉयलेट सीट पे बैठा है। इमेजिन करो, एक हाथी है, एक टॉयलेट सीट पे बैठा है। टॉयलेट सीट क्या है? सफेद कलर की है, लेकिन उसको क्या हो गया है? हाथी को विबंध हो गया है, ठीक है। बदविण मूत्र है उसका, उसको सुसु पोटी नहीं हो रहा है, बदविण मूत्र है। सफेद कलर की एक शीट पे बैठे तो श्लेष्मा है, और श्लेष्म विष श्लेष्म अर्शस्याम, जो हाथी है उसको भी अर्श हो गए हैं। तो आप याद क्या रखोगे? श्लोक देखो, श्लोक नंबर 105 पे आ जाओ। क्या लिखा है? हास्तिकम लवणम मूत्रम हितम तु कृमि कुष्ठिनाम प्रशस्तम बदविण मूत्रम विष श्लेष्मा अर्शसाम। मतलब जो हाथी है हाथी का मूत्र जो है उसको क्या हो गया? बड़विद मूत्र हो गया है, और विष और श्लेष्मा अर्श में इसका यूज कर रहे हैं हम, और कृमि और कुष्ठ में यूज कर रहे हैं। तो ये टर्म्स आप इन निमोनिक से याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है ऊष्ट्र का मूत्र। ऊष्ट्र इज ऊंट। तो ऊंट को आप कैसे याद रखोगे? कैमल के बैक पे बना लो लंग्स। कैमल के बैक पे बना लो लंग्स। तो कैमल का जो मूत्र है वो किस लिए यूज हो रहा है? श्वास और कास के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है? श्वास और कास के लिए और अर्श के लिए। याद रखो, महिष, हाथी और ऊष्ट्र तीनों का किसके लिए है? अर्श के लिए है, ठीक है। और जो ऊष्ट्र का मूत्र होता है वो क्या होता है? तिक्त होता है। तिक्त किसका था? हमारा भेड़ का भी था। उसके बाद आता है हमारा घोड़े का मूत्र। घोड़े का मूत्र क्या होता है? तिक्त भी होता है और कटु भी होता है। अब घोड़े को कैसे याद रखोगे? घोड़े को क्या हो गया? व्रण हो गया। घोड़े को व्रण हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आप देख लो, वाजिनाम तिक्त कटुकम कृष्णवर्ण विषापहम। कुष्ठ भी है, व्रण भी है। व्रण है तो कुष्ठ भी रोग उसको मतलब कहीं ना कहीं होंगे, और विषापहम होता है इसका जो मूत्र होता है। उसके बाद आपको याद रखना है गधे का। निमोनिक से छोटा मोटा विजुअल से याद रखो, बाकी किस किस चीज़ में यूज होता है ये आपको याद रखना है, पर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी याद रखो। उसके बाद आता है हमारा लास्ट गधे का मूत्र। तो हमारा गधा क्या होता है? गधा जो होता है पागल होता है। हम उसको बोलते तू गधा है क्या? तो गधा पागल होता है। तो गधे को क्या यूज गधे को किस किस रोग में गधे का मूत्र यूज होता है? अपस्मार, उन्माद और ग्रह में। अपस्मार, उन्माद और ग्रह में गधे का मूत्र यूज होता है, और इसके लिए कोई रस नहीं दिया हुआ। तो आप हम पहले रस रिवाइज कर लेते हैं, फिर फीचर रिवाइज कर लेंगे। तिक्त किस किस का है? तिक्त भेड़ का है और ऊंट का है, और तिक्त और कटु किसका है? घोड़े का है, ठीक है। कषाय मधुर किसका है? बकरी का है, और मधुर किसका है? गाय का है। सशारम किसका है? हमारी महिष का है, और हाथी का क्या है? लवण, ठीक है। अब कुछ कुछ फीचर्स हैं, जैसे आप मुझे अब बताएंगे कि व्रण किस में था? घोड़े में था। और श्वास कास किस में था? लंग्स किस में बनाए थे हमने? ऊंट को बनाए थे। पॉटी सीट पे कौन बैठा था? हाथी बैठा था। क्यों? क्योंकि उसको बदविण मूत्र था। विश्लेष्म हमने देखा था, अर्श भी उसको थे। अर्श किस किस को थे? महिष को था, हाथी को है, और ऊष्ट्र को था। और उसके साथ साथ गाय को क्या हुआ था? गाय के उदर में हो गए थे कृमि और कुष्ठ हुआ था, उससे होती थी उसको कंडू। उसके साथ साथ बकरी क्या थी? पत्थे थी, क्योंकि इतनी प्यारी थी, दोष निहंती। और जो हमारा भेड़ है वो क्या था? पित्त अविरोधी नाम, और हमारा स्निग्ध हम उसमें यूज कर रहे थे। तो ऐसे अभी हमारे जो है मूलिनी फलिनी द्रव्य पूरे हो गए हैं। हमने लवण की फीचर्स देख लिया, हमने स्नेह देख लिया, और हमने अभी मूत्र देख लिया। इसके बाद हमारा बचा क्या है? हमारा दुग्ध बचा है, और 6 शोधन वृक्ष बचे हैं, और लास्ट में हमारे कुछ रेफरेंसेस बचे हैं। बहुत थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कल कवर करते हैं। आज के लिए आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल।